खूब पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है ना। तो एक बात मैं कह के जा रहा हूं आपको कि ये जो आज आपने पसीना लिया है ना, यो खाली नहीं जाओगा, हरियाणा की राजनीति में रंग लेकर होगा। तो मैं बातें तो सारी हमारे से पूर्व वक्ताओं ने कर दी, तफसील में बता दी। हमारे अध्यक्ष जी ने क्या था, आज हम कहाँ हैं। आज हमारे आने का मकसद, सबसे पहले जो ये लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के लोगों ने आपने दिन रात मेहनत करके भाई जयप्रकाश जी को भारी बहुमत से जो जिता के भेजा है, उसका धन्यवाद करने आए हम सब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया नतीजा आपने दिया है और उससे हमारा हौसला बहुत बड़ा है। बात यह है कि हरियाणा, मेरे मन में टीस है एक बात कि हरियाणा 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खेती में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज 10 साल हो गए इनको तकरीबन, बीजेपी और फिर बाद में बीजेपी जेजेपी, इनने क्या करा भाई। आज हरियाणा नंबर 1 किस चीज में है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। ये आज हमारा हुआ। नौकरी का तो कोई सवाल पैदा नहीं, नौकरी तो एक बना रखा है कौशल रोजगार निगम। वो किसका क्या काम है? ठेकेदारी पे नौकरी देता है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, परचून की दुकान की तरह नौकरियां बेचता है और 1 साल के लिए ठेके पे नौकरी देते हैं। 1 साल की नौकरी देंगे, 2 महीने की तनख्वाह रिश्वत ले लेंगे और 1 साल में फिर निकाल देंगे। ना तो पक्की नौकरी हो, ना उसकी पेंशन, ना उसका मेरिट, ना रिजर्वेशन। हमारे युवाओं के साथ एक मखौल कर रखा है, उनके भविष्य अंधकार में डाल रखा है। इसी प्रकार से अग्निवीर आपने देखा, अग्निवीर में भी यही है। फौज में भर्ती होगा, 1 साल की ट्रेनिंग लेगा, 1 साल की छुट्टी लेगा, 2 साल नौकरी का, 4 साल के बाद घर, कोई सुविधा नहीं उसको। तो इस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये आपके सामने है। और ये देखकर अभी हरियाणा में कल ही वहां से परसों लॉन्च किया था प्रोग्राम। भाई 10 साल हो गए, एक प्रोग्राम जो है ना हरियाणा के लोगों की तरफ से, हरियाणा मांगे 10 साल का हिसाब देंगे। देखो 10 साल हो गए इनको, 1 यूनिट बिजली पैदा करने का काम नहीं किया, 1 पोल मेट्रो का नहीं बढ़ाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं, 1 कोई यूनिवर्सिटी नहीं, 1 कोई भी ऐसा काम नहीं जो एक ऐसे में इन्हें बहुत अच्छा काम किया। ये सारी यूनिवर्सिटी, ये नेशनल हाईवे जो बने हुए हैं, ये सब हमारे साहब के समय के मंजूर हैं, तो हमने कांग्रेस छोड़ी, इसे वही पूरे नहीं हुए। तो 10 साल तक करते क्या रहे? एक काम किया इन्होंने, कर्जा बढ़ा दिया। भाई 2014 में हरियाणा की सरकार जब हमने छोड़ी, इनकी सरकार आई तो हरियाणा पर 70,000 करोड़ खर्चा था, जिसमें हमने 4 पावर प्लांट भी लगाए, न्यूक्लियर प्लांट की जगह भी दी, मेट्रो भी लेके आए, रेल लाइन भी लगाई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनाई। यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी बनाई हमने, लाल लाजपत राय के नाम से बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई। इनने क्या करा भाई? करा कुछ नहीं, पर 66 से लेके 14 तक, 66 में हरियाणा बना था, 66 से 14 तक तो कर्जा कुल 70,000 करोड़, जिसमें इतने काम हुए। और 14 से लेके 24 तक कर्जा हमारे पर हो गया 4.5 लाख करोड़। कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी पाटेगी भाई? क्या करेंगे? सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया, भ्रष्टाचार का, घोटाले के बाद घोटाला, घोटाले के बाद घोटाला, ये करें। अब चुनाव आ गए नजदीक,
तो इन्हें क्या कहा कि लोगों का ध्यान बदल दो, चीफ मिनिस्टर बदल दो। चीफ मिनिस्टर मैं आज कह के जा रहा हूं, ये कितने ही मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, लेकिन हरियाणा की 36 बरादरी ने फैसला कर दिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। ये लोकसभा का नतीजा गया। और ये इनकी विफलताएं, एक मिनट भाई, एक मिनट जो, इनकी विफलताएं और हमारे पार्टी का कार्यक्रम और मैनिफेस्टो जो बनाएंगे उसमें क्या आपके सुझाव हैं, ये कर लेके आपको घर घर जाना है। आप जाओगे ना, इनकी विफलताएं 10 साल की, और पूछोगे भाई आगे क्या करें। तो एक बात तो आपसे एक सवाल पूछेंगे लोग कि भाई ठीक है, इनने तो 10 साल में भट्ठा बैठा दिया, इनने तो कुछ करा नहीं, क्योंकि 2019 में देखा आपने क्या, एक कह रहा था 75 पार, दूसरा कह रहा था इसने कर दो जमुना पार, और जब बाद में क्या हुआ, दोनों बन गए यार, एक ठग बंधन बना गया, हरियाणा को ठगा गया, और फिर अब समय आया फिर तोड़ दिया गठबंधन। इस प्रकार से इन्होंने एक नीति रही है, लोग समझ चुके हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था, आप जाओगे तो लोग ये भी पूछेंगे आपसे, घर घर जाना है आपको, अगर कांग्रेस सरकार बनानी है तो घर घर जाना, ये पूछेंगे भाई इनने तो भट्ठा बटा दिया हरियाणा का, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे, पूछेंगे ना। तो 5-6 बात कह के जा रहा हूं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। देख लिया आपने, हम कहा था 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ, बच्चों के 100 गज के प्लॉट, बच्चों की पढ़ाई, ये सारे काम आपके सामने गिनाने की जरूरत नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो आज भी कह के जा रहा हूं, जो हम कह रहे हैं वो करेंगे। 5-6 तो मोटे मोटे फैसले हमने कर लिए, बाकी हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, आप जो सुझाव दोगे उसमें हम लगाएंगे और फिर तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन जाएं तो 5-6 मोटे मोटे फैसले क्या किए हमने एक तो किया है कि जब आप जाओगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप कह देना कि भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पहला फैसला करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे हम। और जो ये महंगाई में आज कमर टूट रही है गरीब आदमी की, वो एक कारण बिजली भी है। तो भाई बिजली की 300 यूनिट फ्री देंगे हम। इसी प्रकार से जो गैस का सिलेंडर है 2014 में 400 का था और इन्होंने कर दिया 1200 का। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 500 से ज्यादा नहीं मिलेगा ये। इसी प्रकार से आप किसान की बात देख लो, ये कह रहे थे किसान की बात, आमदनी हम दुगनी कर देंगे 2022 तक। आमदनी तो दुगनी नहीं की, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, और आज क्या भाव है। तो हमारी सरकार, आपका विपक्ष मजबूत बनाया आपने बहुत अच्छा मजबूत बनाया। राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत मजबूत जो विपक्ष बना है। हम किसान को एमएसपी की गारंटी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे किसान को मिले। इसी प्रकार से जो एक कौशल रोजगार निगम बना रखा है ना, ठेकेदार सिस्टम, इसका नतीजा क्या हुआ है, 2 लाख आज पक्की नौकरी खाली पड़ी है। कैसा क्या हो रहा है, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, 2 लाख पद खाली हैं। तो भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अपने 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे हम, ताकि उनका गुजारा हो। इसी प्रकार से जो इन्होंने गरीब आदमी के लिए हमारी स्कीम थी 100 गज के प्लॉट देने की, वो बंद कर दी। 4 लाख दे चुके थे, 3 लाख अंकित कर दिए थे हमने। हमारी सरकार आएगी तो फिर वही चालू करेंगे हम, और चालू कर खाली प्लॉट नहीं, साथ 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे हम उनको। और कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम। और खिलाड़ियों को जो देखा, जो
दुनिया में नाम कमाया इन्होंने हरियाणा का। उनके साथ क्या व्यवहार किया इन्होंने, जंतर मंतर में किस तरह घसीटी गई, आज तक भी न्याय नहीं मिला और उनको उनका इंसाफ नहीं मिल रहा। तो खेलों की वही नीति लाएंगे हम, पदक लाओ पद पाओ, खिलाड़ियों को सम्मान करेंगे हम, ताकि ये जो नशे में इन्होंने क्या किया भाई, हमने तो युवा पीढ़ी को खिलाड़ी बनाया था, ये नशेड़ी बना रहे हैं भाई। और अपराध में हरियाणा डूबता जा रहा है। अभी देखा कभी हांसी में, हिसार में मैं गया, कितनी गोलियां चला गए, कितनी फिरौतियां की धमकी मिल रही है। कहीं जाओ तो आपको याद होगा, एक बात कह के जा रहा हूं, ये ऐसे हालात हरियाणा में 2004 में भी ऐसे हालात थे। 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, मेरे को मौका मिला, मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाशों या तो हरियाणा छोड़ जाओ या बदमाशी छोड़ दो, शांति से रहे। आज फिर कह के जा रहा हूं, ये दो चीज हरियाणा में नहीं रहने दूंगा, हम रहने नहीं देंगे। दो चीज कौन कौन, एक बदमाश और एक नशा जो बर्बाद कर हमारी पीढ़ी को, इनको खत्म करेंगे। सरकारी उसमें संरक्षण में नशे बिकते हैं, इंजेक्शन बिकते हैं जो युवा पीढ़ी को खराब करता है। इसी प्रकार से भाई गरीब आदमी के इलाज के लिए पूरा हम सुविधा देंगे ताकि उसको पूरा इलाज मुफ्त करना है। और ये जो अध्यक्ष जी ने कहा क्या चला रखे हैं, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे यही मंडी है ना, यही किसान है। जब हमारा टाइम था खेत में दाने लिकड़ते सीधा मंडी में लाकर अपने MSP मिल जाती थी। अब क्या है, किसान बाट देखेगा, वो देखेगा पोर्टल चलेगा नहीं, बाट देखेगा नंबर आओगा, इतना मीह बरस जाएगा, दाने बीज जाएंगे। मतलब अजीब कर दिया। तो ये जो बेकार के पोर्टल हैं भाई, इनका चलता करेंगे, सिर्फ जनहित के पोर्टल चलाएंगे हम, ये काम करेंगे हम भाई। ये काम हम, ये मोटे मोटे काम बताए आपको। आप ये बताओ ये काम कब होंगे, कब होंगे? जब कांग्रेस की सरकार बनेगी जब ही होंगे ना, कांग्रेस की सरकार बनेगी जब ही होंगे। कांग्रेस की सरकार कब बनेगी? जब तुम MLA बनाओगे, MLA बनाओगे ना सरकार। हिसार की 7 MLA हैं, एक बात तो मेरी मान जाओ, दूसरी मैं मान जाऊंगा। मेरी क्या मानो कि हरियाणा के 7 के 7 MLA, हिसार के 7 के 7 MLA कांग्रेस के जिता के भेजो। जिताओगे तो भाई दूसरी बात मैं थारी मान लूंगा। क्या तुम 7 MLA जिता के भेज दियो, कांग्रेस की सरकार मैं बना दूंगा, तुम्हारी सरकार बना दूंगा। मंजूर है?